प्रेमा ने बोला, धन वेंकट जी, सत्संग के दौरान सभी ने बहुत ही अनमोलक वचन श्रवण किए। हर किसी के द्वारा जो संदेश, चाहे किसी भी भाषा का संदेश रहा, बात सभी ने इस एक परमात्मा की कि ये परमात्मा ही है। दुनिया चाहे इतने भी नामों से बोले, पर ये बात सिर्फ इसी एक एंटिटी की हो रही है, इसी की हो रही है। तो जीवन में जब तक श्वासें चल रही हैं, तब तक ये सुनहरा मौका है कि इस एक जिसको हम जिस भी नाम से बोलते हों उसको जान भी लें। और ये जो दूरी, फिर अभी तक जो कोई दूर होता है उसको उस बोलते हैं, जो नज़दीक होता है उसको इस बोलते हैं। तो वो उस परमात्मा से इस परमात्मा की दूरी, तो कैसे ये परमात्मा जब मिल जाता है, इसके रंग में रंग जाते हैं, तो ये जहाँ एक मन की भी एक भटकन दूर हो जाती है। ये समझ आ जाता है कि हर जगह ही ये परमात्मा है। तो ये अंग संग कण कण में नजर आने वाला परमात्मा, जब ऐसे परमात्मा को देख के मन में बसाते हैं, तो फिर एक प्यार ही जीवन का एक एसेंस आता है कि एक मूल जो रूप में जीवन प्यार है। ये प्रेमा भक्ति की बात कि जीवन में इस परमात्मा से जब प्यार हो गया तो हर जगह ही ये नज़र आ रहा है, हर किसी में नज़र आ रहा है। ये जीवन ही पूरे का पूरा प्यार बन गया। तो कैसे अपने जीवन को हर कोई एक जीने के समय अक्सर वो जहाँ किस तरह किसी दिशा की भी बात होती है, तो कैसे भक्तों ने यही समझाया है कि जीवन को एक सही दिशा, एक प्राप्ति अगर करनी है तो वो परमात्मा द्वारा ही होती है। ये जब तक परमात्मा मन में नहीं बसेगा तब तक तो हमारी सोच भी विपरीत चलेगी। हर किसी के साथ एक स्वयं की तुलना में हम स्वयं को ही श्रेष्ठ मांगेंगे। एक किसी का नुकसान करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे कि किस रास्ते जा रहे हैं। ऐसी अनेक चीज़ें जीवन में होती जाएंगी, पर वही इंसान जिस पल से इस परमात्मा को अपने मन में बसाता है, तो उसी समय से एक भक्तिमय जीवन की शुरुआत होती है। फिर एक अपने जीवन में वो किसी के साथ अजनबी वाला रिश्ता हो जाता है, हर कोई अपना हो जाता है, हर एक में ये परमात्मा ही नज़र आता है। सभी के लिए मन ये दुआ करता, हर एक के लिए समर्पित भाव से एक सेवा का रूप रखता। तो अक्सर ये जो दुनिया में आने का एक दुनियावी मतलब ही जो सब निकाल लेते हैं कि संसार में आए हैं तो खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे और ऐसे ही जीवन खत्म हो जाएगा। तो एक बात की जो एक कोई भी हम धर्म ग्रंथ देख लें, वह एक मनुष्य योनि के लिए श्रेष्ठता यही है कि इसी योनि में जीवन जीते हुए एक परमात्मा की प्राप्ति करी जाती है। ये संभव हो सकता है मनुष्य योनि में परमात्मा प्राप्ति का। तो कैसे ये जीवन में आए हैं तो अपना फोकस सिर्फ संसार में नहीं रखें कि ये घर बार है तो वो गुजरान मात्र ही है। एक इसके रंग में ही रंग नहीं जाना कि परमात्मा को याद करने का समय नहीं, परमात्मा में ध्यान नहीं, अपनी ओर एक इंसानिय गुण का कोई खबर नहीं, एक दिशा ही विपरीत, क्योंकि हर समय ये माया में मन खचित है। तो कैसे एक जीवन में सच्चा एक जो अकेली चीज़ जो हर समय की सच्चाई है
वो ये परमात्मा है। बाकी सच्चाइयाँ एक सीमित सच्चाइयाँ हैं, टेम्परेरी हैं, कि अभी कुछ पलों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए तो कोई सच्चाई सच हो सकती है, फिर वो सच्चाई अपना रूप बदल के वो तो माया रूप झूठ ही हो जानी है। तो ये परमात्मा जो हर जगह विराजित है, इसी की ये जो रूप है, ये निराकार, यही सच्चा है, यही सच्चाई है। तो कैसे अभी हम श्रवण भी कर रहे थे कि दुनिया में एक सपने को ही सच मान लेता है ये इंसान, और वही बात कि हम भी जीते जी इस माया को ही सच्चाई मान रहे हैं। उपलब्धियों में ही एक पूरा दिन लगे हुए हैं, एक कुछ प्राप्ति के लिए, एक सिर्फ जीने के लिए, शरीर ठीक रखना, कुछ मानवी धन दौलत की बरकत होना, ऐसी ही इच्छाओं में मन लगाए हैं, इसी को सच्चाई माने हैं। तो इसी के ऊपर एक कहानी भी याद आ रही है कि एक छोटा बच्चा रात में एक डरावना सपना देखता है कि वह एक मुंह खोलकर सोया है और मुंह में चूहा घुस गया है, और सुबह अपने माता पिता को कहता है कि मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ, मेरे पेट में चूहा है। तो वहीं सब उसको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो, ऐसा नहीं है, आपका वहम है, सपना था। पर वो बच्चा अब उसी को हकीकत माने बैठा है, जिद पर आ गया है, और एक दिन 2 दिन के बाद वो इतना ज़्यादा खुद ये मान बैठा है कि एक चूहा पेट में है, तो वो तबीयत का भी बिगड़ना, एक वो साइकोसोमैटिक रूप की जो सोचते हैं वो शरीर उस तरह का ही फिर व्यवहार करता है। तो ऐसे ही तबीयत भी खराब होनी, पेट भी खराब हो गया, और फिर बोलने लगा कि देखो मैं सच कह रहा हूँ, अब देखो मुझे तो तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं लग रही। तो फिर एक वो घर में जो मदर थी वो एक तरकीब निकालती है और कहती है चलो आप टॉयलेट जाइए और फिर आपके पेट से चूहा निकल जाएगा। और वो तुरंत ही एक नकली प्लास्टिक का चूहा खरीद के पहले ही उस पॉट सीट में डाल देती है कि जब बच्चा बैठ के उठेगा और अंदर झांक के देखे तो वहाँ एक चूहा नजर आए। और फिर ऐसा ही हुआ, और वो बच्चा बहुत ही संतुष्ट कि देखो मम्मी, ये चूहा पेट में था, वो अब बाहर आ गया है, अब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। और ऐसे ही अगले 1-2 दिन में वो एक तबीयत भी दुरुस्त वापस। तो बात क्या कि हकीकत क्या थी? हकीकत तो यही थी कि सपने में चूहा पेट में गया था, हर असल में तो नहीं, पर वो सपना ही सच्चा लगने लग गया कि अपनी सोच वैसी बन गई, अपने शरीर के भाव वैसे बन गए। एक लाखों को जितने भी घर सदस्यों ने कहा कि वहम है, तो अब वो वहम भी वहम नहीं लग रहा, वो इतनी बड़ी हकीकत लग रही है। तो कैसे ऐसी हकीकत तो पल पल इंसान को जीते जी हर चीज़ में लगती है। आज स्कूल हैं तो मन यही मानता है कि ये स्कूल की लाइफ ही एक हर समय ऐसी होगी। आगे बढ़ चढ़ के कॉलेज और कामकाज, फिर वही एक हकीकत लगने लग जाता है कि जीवन बस अब यही है। कोई सामान घर में आता है या घर थोड़ा अपग्रेड होता है, फिर वही इतनी खुशी देने लग जाता है, वही हर समय लगता है कि बस हर चीज़ अब हर समय ऐसी ही होगी, वो सच्चाई लगने लगती है। ऐसे दिन में अनेकों बार कितनी माया रूप का ये जो इल्यूजन है, ये सच्चाई ही लगता रहता है, और वाकई में तो ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक सपना मात्र, क्षणभंगुर, अभी है अगले पल नहीं है। तो ऐसी एक दुनियावी झूठ को इंसान सच्चाई मान बैठा है, और वहीं संत हमेशा से चेतन करते हैं
कि असली सच्चाई को अपने पल्ले में डाल लो, असली सच्चाई का संग कर लो। एक असली सच्चाई ये परमात्मा, इसको देखकर इसको हर जगह फिर देखो, हर समय में देखो, एक प्यार मन में स्वयं ही बस जाएगा। ये जैसे एक बात होती है, जितना आध्यात्मिक इंसान होता है उतना ही वो असली मनुष्य कहलाने लायक भी हो जाता है। और वो इसलिए नहीं कि ये बचपन से अच्छाइयाँ सीखी हैं, पर इसलिए कि जिस दिल में, जिस आचरण में प्रभु समाया है उसमें तो फिर गुण स्वयं बसेंगे ही। फिर ये कोई बाहर से सीखी हुई शिक्षा नहीं रह जाती, फिर ये अंदर से बाहर का एक ये जो जर्नी है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो अंदर से भी दिल ये महक उठेगा और बाकी अपने कर्मों में भी ये जीवन महक उठेगा। ये बोली भी मधुर हो जाएगी। ये जीवन के हर पल में सिर्फ भक्ति भाव, प्रेम भाव, मन का इतना विशाल होना कि हर किसी के एक अलग अलग नज़र आने पे अलग अलग होने की वजह को ये मन स्वयं ही अपने जैसा मान लेता है। इसलिए अगर एक लॉजिकली देखें तो एक हर कोई अलग है, फिर क्यों संतों को हर कोई एक परमात्मा का ही रूप लगता है? क्योंकि वो परमात्मा से सच्चाई से जुड़ गए हैं। तो जो अगर आकार में तो नज़र अलग आ रहे हैं, फिर भी एक, फिर भी अपने समान, फिर भी पूजने हर मनुष्य फिर लगता है, क्योंकि हर कोई ही पूजने लायक। ये संत जिनके भी जीवन में आकर ये ब्रह्म ज्ञान जिनके जीवन में आता है, वो इंसान स्वयं ही किरदार से फिर एक महान बन जाता है। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है कि अपने जीवन को या तो एक हैवानियत के रास्ते पे ले जाएं या फिर एक इंसानियत, एक फरिश्ता कहलाने के लायक जीवन को करें। तो हर कोई जहाँ ऐसा जीवन जी सकता है, वहीं फिर अपने जीवन को जीते हुए इस परमात्मा को जब तक याद रखते हैं तब तक बहुत ही सुनहरा जीवन, बहुत ही एक प्यारा जीवन बन जाता है। और जिस पल अपने अहंकार के कारण वो कहीं से भी अगर वो सूक्ष्म रूप से भी घुस जाए अपने दिल में, एक जीवन में, तो उसी समय ये अहंकार तो सिर्फ बढ़ता ही जाता है। तो कैसे अपने जीवन में सिर्फ प्राथमिकता जब इस परमात्मा को देंगे, और वो भी कुछ अनुमान से नहीं कि परमात्मा ये है वो है, एक परमात्मा को अपने सामने हाजिर नाजिर एक ही हर पल में देखने वाला जो रूप, ये निराकार, जब ब्रह्म ज्ञान से इस निराकार को देखेंगे तो ही ये परमात्मा हर समय के लिए जीवन में उतरेगा। हर समय ही एक अपनी सोच में, एक कर्म में, एक प्रभाव में, हर में फिर वो अच्छाई, ये परमात्मा हर किसी एक पहलू में ही साथ होगा। तो ऐसे जीवन भक्तों का रहा है। यही वजह जो भक्त हमेशा आनंद होते हैं, चाहे जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो, मन में आनंद ही होता है। ऐसा ही जीवन हर किसी को मिले, हर कोई इस जीवन का हकदार है। बस मन में वो जिज्ञासा ये परमात्मा को देखने की, और फिर जब देख लिया तो फिर हर पल इसका संग है, फिर कोई दुनिया का रंग नहीं चढ़ता। तो ऐसा ही जीवन हर किसी के हिस्से आए। सात संगत जी, धन निरंकार जी।